हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। गाइस, आज में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी क्लास, आज इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज की क्लास जो है मेन होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब और ये किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है और इसको कितनी एक्टिविटीज़ में बांटा गया है, इसको कैसे बनाते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर ना हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी बनाकर। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, AS 3 रिवाइज्ड का मतलब क्या है? चेंजेस होते रहते हैं। कैश फ्लो आर कैटेगराइज इनटू 3 एक्टिविटीज़। हमारी जो कंपनी होती है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको और 3 एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज किया जाता है। तो हमारी जो पहली एक्टिविटीज़ है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और सेकंड जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और थर्ड है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारा जो होता है मेन बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड इन क्रेडिटर्स, कमीशन पेड और रिसीव्ड रेंट पेड। ये सारे क्या है? हमारे मेन बिजनेस के ही एक्टिविटीज़ हैं। हम सेल कर रहे, परचेज कर रहे, वेजेस दे रहे, सैलरीज की पेमेंट कर रहे, कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे, क्रेडिटर्स को कमीशन पेड कर रहे, रिसीव्ड कर रहे, रेंट पे कर रहे। ये सारे हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये क्या है? हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। और हमारी जो सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट करके जो हमें रिटर्न मिलता है वो सारे जितने भी हमारे आल्सो इन्वेस्टिंग इन नेचर। मतलब क्या है? ये सारे हमारे क्या है? इन्वेस्टिंग नेचर में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, परचेज एंड सेल, लॉन्ग टर्म एसेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी, लोन्स एडवांस, परचेज ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हमें क्या डिविडेंड रिसीव्ड होता है। अगर हम अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटीज़, हमारे नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या है? पैसे उठाने से बदले में जो देते हैं, इससे रिलेटेड से एक्टिविटी हमारे किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एग्जांपल, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, बैंक लोन, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, पेड ऑन बैंक लोन। ये सारे हमारे होते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ओके, अब आगे देखिए। अब जो हमारा कैश फ्लो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से मैं बताती हूँ नॉर्मल। उसके बाद हम एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट भी देख लेंगे, पर बेसिक जो होता है एक बार वो देखना ज़रूरी है। ओके, तो देखो, पहले क्या है हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 5 लाख है। फिर है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1 लाख माइनस में। उसके बाद है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 2 लाख। अब हमारे जो साल भर में है 6,000 का कैश फ्लो हुआ है। मतलब देखो, पहले हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन सब को प्लस करके जो हमारा जितना साल भर का कैश फ्लो होता है उसमें से क्या करते हैं हम? पहले इन तीनों को प्लस कर देते हैं। जितना भी हमारा कैश फ्लो होता है उसमें से बिगनिंग ऑफ द ईयर में देखो, हमारा जो ओपनिंग कैश बैलेंस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया होता है, इसमें कई सारे जैसे मार्केटिंग सिक्योरिटीज़ होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। इन सब को क्या जो इनकी ओपनिंग बैलेंस होते हैं उनको प्लस कर दिया जाता है।
तो हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है 5000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 6500। तो जो हमारे बिगनिंग ऑफ द ईयर में 5000 का कैश था उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और साल में जो एंड में जितना कैश होना चाहिए था वो कितना है 65,000। तो देखो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर रखी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो होगा 6,50,000 होगा, तो करेक्शन कर लेना, मैं नोट्स जब प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें करेक्शन कर दूंगी। तो देखो गाइस, यहाँ पर आगे देखते हैं तो हमारे क्या है, यहाँ पर जो है क्लोजिंग बैलेंस है 6,50,000 और यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना आया था, तीनों को जोड़ के 6 लाख प्लस में 50,000, तो हमारा कितना हुआ 6,50,000। ओके, अब उसमें हमारा जो एंड का कैश बैलेंस था इक्वल है, तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये राइट है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है सारा ऑपरेटिंग इन नेचर का होता है। नहीं, जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग इन नेचर के सारे आइटम्स नहीं होते। क्यों? जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, ये क्या है, हमारे नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, जो हमारे जो प्रॉफिट होता है उसको कम कर देता है। तो सारे ऑपरेटिंग इन नेचर के नहीं होते हैं। अब ये जो हमारे हैं इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमारे जो प्रॉफिट होता है उसको वो लेस करता है। और जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड तो हमारे क्या है बताओ, कमीशन रिसीव्ड हमारे ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। और ना ही ये जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ये कैश की फॉर्म में पूरा नहीं होता है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब हमें पता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो पूरी तरह जो है ऑपरेटिंग इन नेचर का नहीं है और ना ही वो कैश में है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश की फॉर्म में होती हैं उनको ही किया जाता है और सारे क्या ऑपरेटिंग इन नेचर के ही होने चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, प्रोविजन हो गए, डेप्ट हो गए, इंटरेस्ट पेड हो गया और रेंट रिसीव्ड हो गया, इन सब को हम क्या करेंगे, व्हाट डू यू वी वांट, हम चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट सारा ऑपरेटिंग इन नेचर में हो जाए और कैश की फॉर्म में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू डू दैट, नो ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट घटाना पड़ेगा। मतलब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्टिविटीज़ का इफ़ेक्ट हटाना पड़ेगा। मतलब जो हमारा डेप है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स है, इनको क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमारा नेट प्रॉफिट जो था उसको क्या करें, घटा रही है, तो हम क्या करेंगे उसमें प्लस करना पड़ेगा। और जो हमारा रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये क्या करें, हमारे जो प्रॉफिट था उसको इंक्रीज करें, तो ये हमें माइनस कर देंगे। ओके, अब आगे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर मतलब क्या है, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को छोड़ के, तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और जो हमारे इधर पीछे हमने देखा था कि जो हमारा नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में P&L अकाउंट जब हमने बनाया था
तो उसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट था उसमें डेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो हमारे ये ऑपरेटिंग इन नेचर के नहीं थे और ना ही वो कैश के फॉर्म में थे, और हमारा जो प्रॉफिट था उनको क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग था, डेप्रिसिएशन था, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट थे, इनको क्या करेंगे, ऐड। और जो हमारे इंटरेस्ट रिसीव था, रेंट रिसीव था, इनको क्या करेंगे, लेस। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो उसके बाद क्या, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में क्या करते हैं, हम बुरी बात को ऐड करते हैं और अच्छी बात को लेस करते हैं। तो अगर हमारा जो डिक्रीज इन करेंट एसेट और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़ होगा तो हम ऐड करेंगे, और लेस करेंगे अगर इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी होगा। तो एग्जांपल से हम समझते हैं, माना इन्वेंट्री जो हमारा है ओपनिंग बैलेंस कितना है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4,50,000। तो हम क्या कर रहे हैं 50,000 का सेल कर रहे हैं। तो सेल करने से क्या हो रहा है, हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये हमारे लिए क्या है, बुरी बात है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये क्या है, इसकी ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 2 लाख, 1 लाख कम हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको हमारे लिए बुरी बात है तो इसको प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स था हमारा ओपनिंग में 3 था, क्लोजिंग में 2 लाख हो गया, तो हमारे 1 लाख कम हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और फिर क्या है, ट्रेड पेबल्स हमारा ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, क्लोजिंग हो गया 50,000। तो हमने क्या, हमारे जो 1,50,000 था वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। ये हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके ठीक है। उसके बाद हमारे जो है, देखो यहाँ पर लिखा है ना हमने ऐड हमने क्या है, इन्वेंट्री 5 लाख नहीं 50,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने लेस क्या कर दिया है, ट्रेड पेबल्स कितना 1,50,000। क्यों, क्योंकि 1,50,000 हमने पे कर दिया। तो हमारे लिए क्या है, ये अच्छी बात थी। हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो कम हो गए, इसलिए हमने इसको लेस कर दिया। उसके बाद हम जो इन सब को प्लस कर देंगे, उसके बाद हमारे क्या निकलेगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स, और फिर ऐड या लेस कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर हमारे निकल आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब जो हमारा ऐड या लेस होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, देखो ये जो आइटम्स होते हैं ये हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो मतलब कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी कोई नुकसान कर देता है। जैसे हमारे क्या होता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है ना, कभी फायर हो जाता है, कभी चोरी हो जाती है। ये हमारे क्या है, एक अचानक खर्चा हो जाता है। और या तो हमें कभी कभी क्या होता है, मान लो हमें कूपन निकलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अभी मैं थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं इसको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे लकी ड्रॉ हो गया और जैसे कूपन निकल जाते हैं, तो ये हमारे क्या है, कभी कभी लक होता है। तो ये हमारे जो होते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देते हैं और कभी कभी एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस या माइनस कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।